everyone, welcome to Chem Optimize. I hope all of you are doing well. So क्वांटम केमिस्ट्री का 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है इस चैनल में. सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वांटम केमिस्ट्री पार्ट 3. सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स. डिफरेंट क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स का एक्सप्रेशन भी हम लोगों ने देखा था. सो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ कम्यूटेशन ऑफ ऑपरेटर्स. This commutation of operators is very important in terms of competitive examinations. तो आप लोग इसको स्टार मार्क करके रखिए और चीज़ों को अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए. कम्यूटेशन से एक क्वेश्चन तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता ही है फॉर गारंटेड. सो इसको ध्यान से पढ़िएगा. सो विल डिस्कस अबाउट कम्यूटेशन ऑफ ऑपरेटर्स इन दिस वीडियो. सो अगर 2 ऑपरेटर हैं ए कैप एंड बी कैप, सो इसका कम्यूटेशन हम लोग ऐसे लिखते हैं in square brackets a cap comma b cap. So if these 2 operators commute each other, मतलब इसका अगर कम्यूटेशन 0 हो तो तब हम लोग बोलेंगे कि a and b commute. ठीक है. सो अगर a एंड b एक दूसरे को कम्यूट करता है देन देयर कम्यूटेशन विल बी इक्वल टू 0. नाउ कम्यूटेशन का फिजिकल मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि a ऑपरेटर जो है एंड b ऑपरेटर जो है इन दोनों को हम लोग सेम टाइम में साइमल्टेनियसली इन दोनों को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर इवैल्यूएट कर सकते हैं. साइमल्टेनियसली कैन बी कैलकुलेट. अगर A एंड B का कम्यूटेशन 0 हो तो हम लोग इस 2 ऑपरेटर को साइमल्टेनियसली निकाल सकते हैं एट द सेम टाइम इन दोनों को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर A और B ऑपरेटर का कम्यूटेशन नॉन ज़ीरो हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, तब हम लोग इसको साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते. साइमल्टेनियसली कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एट द सेम टाइम. सो ये हम लोग को ध्यान में रखना है कि 2 ऑपरेटर्स अगर एक दूसरे को कम्यूट करे, उसका मतलब अगर ऑपरेटर का दूसरे ऑपरेटर के साथ जो कम्यूटेशन होगा वो 0 हो देन हम लोग साइमल्टेनियसली उन दोनों ऑपरेटर को कैलकुलेट कर सकते हैं एट द सेम टाइम. अगर उन दोनों का कम्यूटेशन नॉन ज़ीरो हो तो हम लोग उस दोनों ऑपरेटर को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम. सो दिस इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ कम्यूटेशन. सो नेक्स्ट हम लोग को देखना है द एक्सप्रेशन ऑफ कम्यूटेशन. सो कम्यूटेशन ऑफ A एंड B, अगर 2 ऑपरेटर हो A एंड B, इट इज़ रिटन एज A इंटू B माइनस B इंटू A. सो अगर हम लोग को 2 ऑपरेटर दिया गया है एंड इट इज़ रिटन एज कम्यूटेशन लाइक दिस, सो इसको हम लोग ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं A इंटू B माइनस B इंटू A. फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं. यहाँ पे 2 ऑपरेटर है, एक है DDX ऑपरेटर एंड एक है पोजीशन ऑपरेटर. इसका कम्यूटेशन हम लोग को निकालना है. सो क्या करेंगे हम लोग, पहले यहाँ पे एक वेव फंक्शन लगाना पड़ेगा कम्यूटेशन निकालने के लिए
एक वेव फंक्शन पहले लगाना ज़रूरी है। लास्ट स्टेप में हम लोग वो वेव फंक्शन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड एज वेल एज राइट हैंड साइड वो निकाल देंगे। सो वी कैन राइट इट एज according to this expression we can write it as d dx into x minus x into d dx, this whole thing into the wave function psi। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है अंदर, सो वी कैन राइट d dx of x psi minus x into d dx of psi। इसके बाद यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेटिव रूल अप्लाई करेंगे। सो इट विल बी x into d dx of psi प्लस psi into d dx of x minus x into d psi dx। सो ये जो क्वांटिटी है और ये जो क्वांटिटी है दे आर ऑपोजिट इन साइन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइन, सो दे विल कैंसिल इच अदर। तो हम लोग को यहाँ से मिल गया d dx of x विल बी इक्वल टू 1। सो यहाँ से हम लोग को मिला है psi। सो यहाँ से वी गेट d dx एंड x का कम्यूटेशन इक्वल्स टू psi। यहाँ पे दोनों साइड से हम लोग को psi अभी निकाल देना है। सो कम्यूटेशन का फाइनल रिजल्ट हम लोग को मिलेगा d dx एंड x का कम्यूटेशन विल बी इक्वल टू 1। सो दिस इज द final result, d dx of x will be equal to 1। नेक्स्ट हम लोग को एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखना है ऑफ कम्यूटेटर्स। दिस इज a commutation b will be equal to minus of b commutation with a। सो अभी हम लोग ने जैसे निकाला है d dx और x का कम्यूटेशन हम लोग को मिला है 1 + 1। सो हम लोग को अगर बोले कि x और d dx का कम्यूटेशन क्या होगा, सो सिंपली वी कैन राइट इट एज -1। सो ऑपरेटर्स का पोजीशन अगर एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाए तो सामने सिर्फ एक माइनस साइन लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ पोजीशन चेंज हुआ है, पहले x सेकेंड पोजीशन में था, d dx फर्स्ट पोजीशन में था, यहाँ पे x फर्स्ट पोजीशन में है, d dx सेकेंड पोजीशन में है, इसलिए हम लोग को सिर्फ साइन चेंज करना है और आगे एक माइनस साइन लगाना है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम लोग और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, d dx एंड x स्क्वायर का कम्यूटेशन। तो यहाँ पे एक वेव फंक्शन लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं d dx x स्क्वायर psi माइनस x स्क्वायर d dx psi। मैंने एक बार में ही वेव फंक्शन को अंदर इंक्लूड कर लिया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं अप्लाइंग द मल्टीप्लिकेटिव रूल ऑफ डेरिवेटिव, x स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ psi प्लस psi इंटू डी डी एक्स ऑफ x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ऑफ डी डी एक्स ऑफ psi। सो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को मिलेगा psi इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इट विल बी 2x। तो यहाँ से हम लोग को मिलता है, अगर दोनों साइड से हम लोग
साई को निकाल दे, देन कम्यूटेशन ऑफ डी डी एक्स एंड एक्स स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू 2x। तो अगर हम लोग को बोले कि ये निकालना है कम्यूटेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड डी डी एक्स, देन इसका आंसर होगा -2x। सो यहाँ से हम लोग को एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक ऑब्ज़र्व करने को मिल रहा है। जब भी ऐसे कोई कम्यूटेशन दिया हुआ रहेगा डी डी एक्स एंड एक्स टू द पावर n, तब हम लोग को जस्ट ऐसे निकालना है, इस x टू द पावर n को हम लोग को जस्ट डिफरेंशिएट करना है। सो हम लोग जस्ट लिखेंगे n इंटू एक्स टू द पावर n-1। सो अब तक हम लोगों ने जो एग्ज़ाम्पल किया है यहाँ पे था दिस वाज एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ही यहाँ पे हम लोग को आंसर मिला है, दैट इज़ 2x। उसके बाद इस वाले एग्ज़ाम्पल में हम लोग का था x, सो x का डेरिवेटिव हम लोग को मिला है विथ रेस्पेक्ट टू x, दैट इज़ 1। सो x को हम लोग को x टू द पावर n को हम लोग को जस्ट डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, और जो आंसर हम लोग को मिलेगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। और अगर ये हुआ लाइक दिस x टू द पावर n एंड डी डी एक्स का कम्यूटेशन, तो ये जस्ट ऑपोजिट इन साइन हो जाएगा। सो माइनस साइन लगा के n इंटू एक्स टू द पावर n-1, ये होगा हम लोग का फाइनल आंसर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऐसे दिया हुआ हो x³ एंड डी डी एक्स का कम्यूटेशन, तो ये होगा -(x³) को सिर्फ डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, सो इट विल बी 3x²। दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं x px ऑपरेटर। सो px ऑपरेटर लास्ट क्लास में हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। px ऑपरेटर इज़ द मोमेंटम ऑपरेटर और उसका एक्सप्रेशन था px इक्वल्स टू -h डी डी एक्स। तो यहाँ पे हम लोग को वही अप्लाई करना है। सो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे x इंटू पी एक्स साई माइनस पी एक्स इंटू एक्स साई। उसके बाद ये एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो x इंटू -i(h) डी डी एक्स ऑफ साई -i(h) डी डी एक्स ऑफ एक्स साई। अभी इसको सॉल्व करना है। सो यहाँ पे हो जाएगा i(h) x डी साई डी एक्स प्लस i(h) यहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लिकेटिव रूल लगाना पड़ेगा। सो इट विल बी x) इंटू डी साई डी एक्स प्लस साई इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स। सो यहाँ से हम लोग को मिलेगा i(h) x डी साई डी एक्स प्लस i(h) x डी साई डी एक्स प्लस i(h) साई डी डी एक्स ऑफ x, यहाँ पे 1 हो जाएगा। सो ये और ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो हम लोग को मिलेगा i(h) साई। सो फाइनल आंसर जो होगा दैट इज़ x px, इन दोनों का कम्यूटेशन हम लोग को मिला है i(h). सो ये एक इम्पॉर्टेंट कम्यूटेशन है जो हम लोग को याद रखना है। x px कम्यूटेशन इज i(h). सिमिलरली px x का कम्यूटेशन विल बी इक्वल टू
दिस इज प्लस आई एच कट, दिस विल बी इक्वल टू माइनस आई एच कट। इन दोनों को याद रखना है, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर पी एक्स का कम्यूटेशन। सो इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी एक्स साई माइनस पी एक्स एक्स स्क्वायर साई। उसके बाद हम लोग को पी एक्स का एक्सप्रेशन यहाँ पे इंक्लूड करना है। सो आई एच कट डी डी एक्स साई माइनस आई एच कट डी साई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साई। तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा माइनस आई एच कट एक्स स्क्वायर डी साई डी एक्स प्लस आई एच कट, यहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लिकेटिव रूल लगाना है। सो फर्स्ट इट विल बी एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे वेव फंक्शन नहीं रहेगा। सो इट विल बी एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ साई प्लस साई इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम लोग को मिलेगा डी साई डी एक्स प्लस आई एच कट एक्स स्क्वायर डी साई डी एक्स, और यहाँ पे होगा आई एच कट साई डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x। सो दोनों साइड से अगर हम लोग फाइनली साई को निकाल दें तो हम लोग का आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर पी एक्स का कम्यूटेशन विल बी इक्वल टू आई एच कट इंटू 2x। सिमिलरली अगर हम लोग निकालें पी एक्स एंड एक्स स्क्वायर का कम्यूटेशन तो ये होगा माइनस एच कट इंटू 2x। तो यहाँ से हम लोग को एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक मिल रहा है। ये ट्रिक जो है वो ओनली एप्लीकेबल है फॉर लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर एंड पोजीशन वेक्टर ऑपरेटर। सो अगर पोजीशन और लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर का कम्यूटेशन दिया हुआ हो तो हम लोग सिर्फ इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। सो दिस ट्रिक इज अगर ऐसे हम लोग का कोई कम्यूटेशन दिया हुआ हो ए एंड बी आर टू ऑपरेटर्स, ये सिर्फ लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर हो सकता है या फिर पोजीशन वेक्टर ऑपरेटर हो सकता है। ए एंड बी कैन बी लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर और पोजीशन ऑपरेटर। सो अगर हम लोग को ऐसे कम्यूटेशन दिया हुआ हो, अगर एक का पावर रहे n, देन वी विल राइट इट एज, इसका सिर्फ जिसका पावर n है उसको डेरिवेटिव लेना है। सो विल राइट इट एज n ए टू द पावर n माइनस 1 और अंदर a कम्यूटेशन b रहेगा। सिमिलरली अगर ऐसा हो a और b टू द पावर n का कम्यूटेशन, सो ये होगा n b टू द पावर n माइनस 1 a और b का कम्यूटेशन। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स स्क्वायर एंड पी एक्स का अगर हम लोग को कम्यूटेशन लेना है तो यहाँ पे पावर है x में, सो इसको हम लोग को डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x और अंदर होगा x और px का कम्यूटेशन। सो x और px का कम्यूटेशन हम लोग ने देखा है, दिस इज इक्वल टू आई एच कट। सो 2x इंटू हियर इट विल बी इक्वल टू आई एच कट। सिमिलरली अगर हम लोग को दिया हुआ हो पी एक्स क्यूब एंड x, तो यहाँ पे हम लोग का पावर है px में, सो px को
हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो विल राइट इट एज 3px² और अंदर होगा px एंड x। सो px और x का कम्यूटेशन हम लोग को पता है होता है माइनस i(h cut), so it will be minus i(h cut). So this will be the final answer. So ऐसे ही कोई भी अगर एक कम्यूटेशन दिया हुआ हो like this position vector and another function which is a function of linear momentum operator, so हम लोग इसका कम्यूटेशन ऐसे लिख सकते हैं। इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव को हम लोग ऐसे f प्राइम लिख रहे हैं, दिस फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू कम्यूटेशन ऑफ x एंड px। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे दिया हुआ हो x एंड e⁻ अल्फ़ा px, तो हम लोग ये फंक्शन जो है दिस फंक्शन इज एन फंक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर। सो इसका डेरिवेटिव हम लोग को लेना है। सो इसका डेरिवेटिव अगर हम लोग ले तो यहाँ पे जो फंक्शन है दैट इज़ लीनियर मोमेंटम, सो हम लोग को लीनियर मोमेंटम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो e⁻ अल्फ़ा x अगर होता तो अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव लेते विथ रेस्पेक्ट टू x तो हम लोग को मिलता अल्फ़ा e⁻ अल्फ़ा x। सिमिलरली यहाँ पे क्योंकि फंक्शन px है सो हम लोग को डेरिवेटिव लेना है विथ रेस्पेक्ट टू px, तो हम लोग को मिलेगा अल्फ़ा e⁻ अल्फ़ा px और अंदर होगा x और px का कम्यूटेशन। सो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा अल्फ़ा e⁻ अल्फ़ा px और x px का कम्यूटेशन होगा i(h cut). सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। और अगर हम लोग को निकालने दे e⁻ अल्फ़ा px और x का कम्यूटेशन, तो इसका जस्ट ऑपोजिट साइन हो जाएगा। हम लोग को सामने एक माइनस साइन लगाना है और ये सेम रहेगा अल्फ़ा e⁻ अल्फ़ा px और i(h cut). So now we will discuss some important properties of commutators. So कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग को डिस्कस करना है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। सो ये प्रॉपर्टीज़ हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रॉपर्टी तो हम लोगों ने देख लिया है, a एंड b का कम्यूटेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ b एंड a का कम्यूटेशन। सेकेंड प्रॉपर्टी a और b प्लस c का कम्यूटेशन होगा। इसको ऐसे पहले लिखना है a और b का कम्यूटेशन प्लस, क्योंकि बीच में प्लस साइन है इसलिए यहाँ पे भी प्लस साइन लगाना पड़ेगा। उसके बाद a और c का कम्यूटेशन। थर्ड प्रॉपर्टी अगर इसको ऐसे लिखा गया a प्लस b का कम्यूटेशन विथ c, देन वी कैन राइट इट एज c को एक बार a के साथ कम्यूटेशन करना है, a और c का कम्यूटेशन बीच में प्लस साइन है इसलिए यहाँ पे भी प्लस साइन होगा। उसके बाद c और b का कम्यूटेशन। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी, a और b इंटू c का कम्यूटेशन अगर हो तो हम लोग को पहले ऐसे लिखना है a और b का कम्यूटेशन मल्टीप्लाइड विथ c प्लस a और c का कम्यूटेशन मल्टीप्लाइड विथ b। सो फर्स्ट हम लोग को a का कम्यूटेशन करना है विथ वन ऑपरेटर और जो बचा हुआ रहेगा वो बाहर रहेगा। फिर a का कम्यूटेशन करना है विद द सेकेंड ऑपरेटर और जो बचा हुआ रहेगा वो बाहर रहेगा। सिमिलरली अगर
A into B is commuted with C, then we can write it as A के साथ C का commutation at first multiplied with B plus B के साथ C का commutation multiplied with A। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है A commutation with one constant K multiplied with B ऑपरेटर। इसका अगर कॉम्यूटेशन ले तो ये हो जाएगा, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, दिस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय A और B का कॉम्यूटेशन। सिमिलरली अगर इसको हम लोग ऐसे लिखें, वन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विथ A और उसके साथ B का कॉम्यूटेशन, सो इस K को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, K इंटू A और B का कॉम्यूटेशन। अगर एक ऑपरेटर है A और उसको किसी कांस्टेंट के साथ कॉम्यूट करना है, देन इट विल बी इक्वल टू 0। कोई भी ऑपरेटर किसी कांस्टेंट के साथ हमेशा कॉम्यूटेशन 0 होता है। सिमिलरली अगर एक ऑपरेटर रहे A और एक फंक्शन रहे जो इस ऑपरेटर का ही फंक्शन हो, देन इसका कॉम्यूटेशन होगा 0। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग को ऐसे दिया हुआ हो x और x स्क्वायर, यहाँ पे ऑपरेटर है x और x स्क्वायर जो है वो x का ही फंक्शन है, इसलिए हम लोग को इसका आंसर मिल जाएगा 0। आप लोग वर्कआउट करके भी देख सकते हैं बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तभी आंसर 0 ही आएगा। सो ये सब इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो है ये सब अप्लाई करके हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आज हम लोग ने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखा है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टीज़। आप लोग को अगर कोई सजेशन देना हो या फिर किसी टॉपिक के बारे में आप लोग को ज़्यादा जानना है या फिर कोई टॉपिक अगर मैंने मिस कर लिया है इन बिटवीन, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर लीजिए। एवरी कमेंट्स विल बी वेरी वेलकम्ड। और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप लोग फेसबुक में केम ऑप्टिमाइज चैनल और केम ऑप्टिमाइज ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। ऑल लिंक्स आर अटैच्ड इन द डिस्क्रिप्शन। आप लोग वहाँ से जाके सब सोशल मीडिया लिंक्स फॉलो कर सकते हैं। इस क्लास का नोट्स भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।